डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक ज्योमेट्री से ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहूँगी, लाइन एंड एंगल्स। ओके, इसमें भी बच्चों के डाउट्स बहुत होते हैं और लाइन एंड एंगल्स जो कि हमारा एक बेसिक टॉपिक है, हम आज स्टार्ट करते हैं लाइन एंड एंगल से। चलिए, मैं कहा कि मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, तो क्या मैं इसको लाइन बोलूँगी? नहीं, इसको लाइन हम क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि लाइन में दोनों तरफ से एरो लगा होता है। इट मीन्स कि हम इसको इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं और हम इसको लेफ़्ट साइड में भी बढ़ा सकते हैं। अगर हम इसको दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं तो इसको हम लाइन का नाम देंगे। लाइन के बाद नेक्स्ट जो टर्न आता है वो होता है आपका रे। ठीक है, रे का मतलब होता है कि आपके पास एक लाइन है जो कि कहीं से स्टार्ट हो रही है और दूसरी तरफ उसमें आपका एरो बना हुआ है। इट मीन्स कि यहाँ से तो इसकी वैल्यू, इसका पॉइंट हमें पता है, बट यहाँ से हम इसको आगे कितना भी इसको बढ़ा सकते हैं। ये आपका कहलाता है रे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लाइन सेगमेंट। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है सेगमेंट, इट मीन्स कि कोई भी ऐसी लाइन जिसकी वैल्यू हमें पता है वो हमारा होता है लाइन सेगमेंट। दोनों तरफ से उसमें हमारे पास एंड पॉइंट्स बने होते हैं, मीन्स ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ओके, क्लियर। हमने अभी आपको बताया लाइन जो कि दोनों तरफ से बढ़ाई जा सकती है, रे जिसको सिर्फ हम एक तरफ से बढ़ा सकते हैं, एंड लाइन सेगमेंट जिसको दोनों तरफ से, जिसका हमें पॉइंट पता होता है, या हम ये कह सकते हैं कि जिसकी हमें वैल्यू पता होती है कि ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट है। नेक्स्ट हमारा है, ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, कोई भी दो लाइन जिसको हम आपस में क्रॉस करते हैं तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, मीन्स वो एक दूसरे को कट करती है। इंटरसेक्टिंग लाइन, जैसे इस लाइन को मैंने एल का नाम दे दिया और ये लाइन एम है, तो हम बोल रहे हैं कि एल लाइन एम लाइन को आपस में कट कर रही है, जिसका एक इंटरसेक्ट पॉइंट बना, जिसको हम ओ का भी नाम दे सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। नेक्स्ट हमारा होता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस जो लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये लाइन एल है, ये लाइन एम है, हम इसको कितना भी आगे बढ़ा दें बट ये लाइन कभी भी आपस में मिलने वाली नहीं है और इनके बीच का गैप जो है वो हमेशा सेम रहता है। और इस लाइन को एक और नाम से बुलाया जाता है जिसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं हम? पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस का साइन जो है आप इस तरीके से बोल सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जो एल लाइन है वो पैरेलल है लाइन एम के। नाउ अब हम एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। लाइन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसको दोनों तरफ से बढ़ाया जा सकता है, वेरी गुड। रे, जिसको उसका एक एंड पॉइंट तो होता है बट हम उसको दूसरी तरफ से बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था लाइन सेगमेंट। इट मीन्स कि इसकी हमारे पास कोई भी फिक्स वैल्यू होती है और जब किसी दो पॉइंट की हमारे पास फिक्स वैल्यू होती है तो वो एक लाइन सेगमेंट बनाता है। नेक्स्ट था हमारा टॉपिक इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस को मैंने कहा कि जब कोई दो लाइन आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। और एक चीज़ और, जिस पॉइंट पर ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। अच्छा, इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमारा एक पॉइंट तो रह ही गया, क्या? अगर हम कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो एक टाइप के एंगल्स बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जो कि हमेशा क्या होते हैं? ऑलवेज इक्वल।
ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। इट मीन्स कि अगर ये एंगल्स दो लाइन आपस में कट कर रही है और इसका ये एंगल है तो इसका अपोजिट एंगल क्या हुआ, ये एंगल इसका अपोजिट है। मीन्स अगर मैंने इसको एंगल 1 का नाम दिया और इसको एंगल 2 का नाम दिया तो मैं ये कह सकती हूँ कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। सेम अगर हम बोलें कि ये वाला जो एंगल है इसका बिल्कुल अपोजिट एंगल है ये, अगर इस एंगल को मैंने x नाम दे दिया और इस एंगल को y नाम दे दिया तो मीन्स एंगल x जो है वो एंगल y के इक्वल है, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट था हमारा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो कि जिनको एक और नाम से बुलाया जाता है जिसको बोलते हैं हम पैरेलल लाइंस। अगर कोई दो लाइन जो सेम डिस्टेंस पर आगे बढ़ती जा रही हैं तो उस लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो नाउ टुडे वी आर एंडिंग आवर क्लास।